फोर्थ व्यूज, चौथा विचार, बाकी ठीक है। साहब यूं ही गुस्से में नहीं थे। जो गुस्सा आपने सदन में देखा है, तुम बोल रहे हो जी, यह यूं ही नहीं था। इसके पीछे बड़ा रहस्य है, बड़ी वजह है और राजनीति अपनी चाल चलती है हमेशा, यह याद रखने की जरूरत है। इसकी बड़ी वजह है, इसको समझने की जरूरत है कि आखिर अपने व्यक्तित्व, अपनी छवि के प्रति लगातार सजग रहने वाला एक बुजुर्ग हो रहा व्यक्ति इतना आपा क्यों खो दिया। तुम तड़ाक की भाषा वह व्यक्ति क्यों बोल रहा है जिसने कभी अपने नौकर तक को तुम नहीं कहा। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने नौकर तक को तुम नहीं बोलते और सदन में विधायक को बोल रहे हैं तुम बोलेगा, तुम बोलोगे। तो ये तुम तड़ाक की भाषा पियोगे तो मरोगे ही। तो इस तरह की जो भाषा बोली निकल रही है नीतीश कुमार की जुबान से, इसका कारण क्या है, इस वीडियो में हम इसे ही डिकोड करेंगे और बड़ी वजह है, समझने की सिर्फ जरूरत है। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। बिहार पॉलिटिक्स में यह खास वीडियो है, आप इसे पूरा देखें तब आपको समझ में बात आ जाएगी कि नीतीश कुमार की ऐसी स्थिति क्यों हो गई। जिस अवस्था में, यानी उम्र के जिस पड़ाव पर नीतीश कुमार है, उस पड़ाव पर पहुंचते पहुंचते आदमी सब कुछ देख चुका होता है। दुख, पीड़ा, खुशी, सब कुछ उपलब्धि हासिल कर चुका होता है। नीतीश कुमार के साथ यह जुड़ी रही बात कि वे हमेशा दाता की भूमिका में रहे। जिस तरह की उनकी छवि रही, याद करिए, जब बीजेपी के साथ कोई दल जुड़ता नहीं था, भाजपा अछूत मानी जाती थी, तब नीतीश कुमार, जॉर्ज फर्नांडिस जैसे नेता उनके साथ जुड़े और बड़ी भूमिका निभाई। हमेशा कम सांसद, हमेशा कम विधायक रखते हुए भी ये सिरमौर बने रहे राजनीति के। बिहार के संदर्भ में अगर आप देखें तो इनका कई बार विधायक का जो शपथ ग्रहण इन्होंने लिया, उसमें इनकी सीटें कम थी बनिस्पत सहयोगियों के, और काफी लोगों ने इनकी प्रशंसा करी, काफी तारीफें की। नतीजा ये आसमान पर चढ़ गए हैं नीतीश कुमार। जी हाँ, आपको याद होगा बिहार विधानसभा के इसी सदन में पिछले सत्र में इन्होंने जब प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव थे तो क्या कहा था, यहां तक कह दिया था कि तुम अभी बच्चा हो, और एक ऐसी भी बात कही थी जिसे लेकर आज भी तेजस्वी यादव के वोटरों में जो उनके कोर वोटर है, अच्छा नहीं माना जाता था। लोग उस बयान को कोट कर करके और नीतीश कुमार को लेकर गलत कमेंट करते रहते हैं। ये राजद के कोर वोटरों से जाकर पूछिए उन्होंने बच्चा वाली कई बार क्या कहा था नीतीश कुमार ने, इतने बच्चे पैदा कर दिए। तो इस तरह की भाषा, अमर्यादित भाषा, तुम तड़ाक की भाषा, अहंकार की भाषा कैसे बोलने लगे नीतीश कुमार। क्यों वे कह रहे हैं पियोगे तो मरोगे, मुआवजा नहीं देंगे। तो इस तरह की बात सदन में अपने साथी विधायकों को तुम तड़ाक कर रहे हैं, तो ये जब व्यक्ति बोलने लगता है तो यह मानकर चला जाता है कि यह उम्र का दोष है। राजद वाले तो खुलेआम अब कहते हैं कि नीतीश कुमार को संरक्षक मंडल में डाल दिया जाना चाहिए। ये अब सत्ता करने के लायक नहीं रहे, चिड़चिड़ापन इनमें आ गया, इनमें झुंझलाहट इनका बढ़ रहा है, भाषा की शालीनता खो रहे हैं नीतीश कुमार, ऐसा विशेषज्ञ भी मानते हैं। और आप एक घटनाक्रम को समझिए, आप शायद इस बात को नहीं जानते होंगे, जिस दिन सदन में इन्होंने तुम तड़ाक वाली भाषा का इस्तेमाल किया था कि तुम बोलोगे, तुम बोलते हो, तुम लोग बोलेगा, उस दिन इतने आक्रोशित हो गए थे नीतीश कुमार कि जब सदन से बाहर निकलने की बात आई तो अपने पांव पर, अपने दम पर निकलने की स्थिति में नहीं थे। इतना आपा खो चुके थे नीतीश कुमार। जो सूत्रों के हवाले से पक्की खबर आ रही है, उस समय जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा इनकी बाह पकड़े हुए थे एक तरफ, और इनके पीछे वित्त मंत्री विजय चौधरी खड़े थे। यानी यह आशंका थी कि कहीं गुस्से में, उतावलेपन में नीतीश कुमार का जो बीपी बढ़ा होगा वे गिर न जाए। तभी तो उनका बाह पकड़े हुए थे संजय कुमार झा, और उनके पीछे खड़े थे विजय चौधरी, ताकि कोई अनिष्ट हो, कोई आपात स्थिति आए
तो उनको संभाला जा सके। इससे पहले क्या आपने ऐसी तस्वीरें कभी देखी कि नीतीश कुमार को सदन से निकलते समय सहारे की जरूरत पड़ी हो? यह सहारा की जरूरत क्यों पड़ रही है? क्यों आपा खो रहे हैं? क्यों झुंझलाहट इनमें दिखने लगी है? मंच से पत्रकारों तक को भला बुरा कहने लगे हैं, जनता को भला बुरा कहने लगे हैं। आपको याद होगा 2014 का जब लोकसभा चुनाव था तो बिहार में नीतीश कुमार भाजपा से अलग हो गए थे और वे जब जहां जहां चुनावी सभा करने गए, वोट मांगने गए, लोगों से क्या कहते थे कि हम आपसे मजदूरी मांगने आए। बिहार का जो विकास हमने किया, बिहार के लिए जो हमने काम किया, उसके बदले में मुझे मजदूरी दीजिए। और जनता ने मजदूरी में ठेंगा दिखा दिया था। याद है ना? 2014 का लोकसभा चुनाव याद कर लीजिए। नीतीश कुमार एंड टीम, उनकी पार्टी को बिहारी जनता ने ठेंगा दिखा दिया था। तो उस समय से इनके शरीर में, इनके मन मस्तिष्क में विचार राजनीति को लेकर, राजनीतिक दलों को लेकर, नेताओं को लेकर बदलने लगे। और ताजा उदाहरण आप 2020 का देखें। 2020 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार 71 एमएलए के साथ चुनावी जंग लड़ने उतरे थे। तब आरजेडी विपक्ष में थी और हर जगह ये लोगों से मजदूरी मांग रहे थे, जनता का आशीर्वाद मांग रहे थे, यात्राएं करते रहे नीतीश कुमार, ये जग जाहिर है। लेकिन जब चुनाव परिणाम आया 2020 बिहार विधानसभा चुनाव का तो इनके हाथ रह गए थे मात्र 43 विधायक, यानी लगभग 28 विधायक गायब, हार गए। जी हाँ, सीटें कम हो गई। और यही एक घटना ऐसी थी जब नीतीश कुमार के व्यक्तित्व में नकारात्मक बदलाव का बीजारोपण करता चली गई। जैसे ये इस चुनाव के पहले तक जब यह क्लियर हो गया था कि लोजपा इसीलिए खड़ी की गई है जहां जहां जदयू है, भाजपा की तरफ से उसे सपोर्ट है, और चिराग पासवान नरेंद्र मोदी का खुद को हनुमान बताते रहे और नीतीश कुमार के विरुद्ध बोलते रहे और चुनाव में हर जगह प्रत्याशी खड़ा कर दिए। नतीजा यह हुआ कि उनकी सीटें 71 से 43 रह गई और नीतीश कुमार यह मानते भी हैं कि भाजपा के कारण ही यह सब हुआ। और भाजपा वाले नेता कभी कभी गाहे बगाहे इस बात का कमतरी का एहसास नीतीश कुमार को कराते रहे हैं कि जिस बिहार में आप बड़े भाई की भूमिका में थे वहां अब छोटे भाई की भूमिका में है। और यह बात नीतीश को पसंद नहीं आती है। नीतीश आज भी तीसरे नंबर की पार्टी होकर सरकार को लीड कर रहे हैं। बड़ी पार्टी है राजद, फिर भाजपा और तब नीतीश कुमार की जदयू है और तब भी वो कर रहे हैं। यानी 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम तक जो नीतीश कुमार दाता भाव से जी रहे थे, मैं ही सब कुछ हूँ, मैंने भाजपा को बनाया, मैंने मौका दिया, मैंने राजद को जिंदा कर दिया, मैंने तेजस्वी यादव को उप मुख्यमंत्री बनाकर यादवों का नेता स्थापित कर दिया, तेजस्वी यादव को स्थापित किया, भाजपा को मजबूत किया, वो नीतीश कुमार 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद कृपा पात्र के भाव से जी रहे हैं। जी हाँ, वो दूसरे की कृपा पर है, भाजपा की कृपा पर पूरी तरह या जदयू की कृपा पर पूरी तरह। ये दोनों में से किसी एक के बिना इनके वजूद का कोई सवाल ही नहीं है। बिहार में संकट में आ जाएंगे और सीटें शायद अगर अकेले लड़े तो 43 सीट भी लाना जदयू के लिए मुश्किल होगा यदि भाजपा, जदयू और राजद तीनों अलग अलग गठबंधन करके चुनाव लड़े। ऐसे में झुंझलाहट आना स्वाभाविक है। आदमी जब आसमान पर बैठ जाता है एक बार, जब वो दाता की भूमिका में रहता है और जब उसे मांगना पड़ता है, हाथ ऐसे करने वाला व्यक्ति का हाथ यदि ऐसे हो जाए तो उसमें झुंझलाहट आएगा। ये मानव स्वभाव है और यही सब कारण है कि नीतीश कुमार आपा खोने लगे हैं, झुंझलाहट उनकी बढ़ने लगी है। वो भाषा की शालीनता खोते जा रहे हैं, मर्यादा खोते जा रहे हैं बोलने की, जबकि अपने व्यक्तित्व के प्रति, अपनी छवि के प्रति काफी सजग और सक्रिय नेता माने जाते हैं नीतीश कुमार। तो आपको यह स्पष्ट हो गया होगा कि जो सदन में हुआ वो बुधवार को, वो नीतीश कुमार कौन थे और नीतीश कुमार इसके पहले क्या थे, नीतीश क्या थे और क्या होते जा रहे हैं। क्या आगे नीतीश का और चरण होगा? अभी नीतीश की गति और होनी है, दुर्गति और होनी है, या अब इससे ऊपर और आगे जाएंगे? जबकि वो प्रधानमंत्री पद के दावेदार बनते रहे हैं,
बताए जाते रहे हैं। अब वे कह चुके हैं कि न वो पीएम के कैंडिडेट हैं न सीएम के कैंडिडेट। तो एक हद तक यह मानकर चला जाए कि इनके राजनीतिक जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो गई। लेकिन क्या इनकी विदाई ससम्मान राजनीति से होगी? यह सवाल बड़ा है, इसलिए कि जिस तरह की इनकी प्रवृत्तियां बदलते जा रही हैं, इनकी प्रकृति बदलती जा रही है, इनका स्वभाव बदलते जा रहा है, वैसे में ये मानकर चलना कि नीतीश बाइज्जत राजनीति से बरी हो जाएंगे, अलग चले जाएंगे, इस पर अब प्रश्न चिन्ह खड़ा होने लगा है। आप देख रहे थे फोर्थ व्यूज और मैं उपेंद्र कश्यप। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो विश्लेषण आपको अच्छा लगा होगा और आप समझ सके होंगे कि नीतीश कुमार कैसे बदल रहे हैं। अब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक आग्रह कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर लाइक कमेंट जरूर करें और हाँ, ऑल नोटिफिकेशन वाली घंटी दबाएं ताकि आपके पसंद का वीडियो सबसे पहले आपकी मुट्ठी में पहुंचे और आप देख सकें, उसका लाभ ले सकें। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।